नमस्कार। कैसे हैं सरकार? बढ़िया है। आज हम एक ऐसा चमत्कारी पुतला बनाना सिखाएंगे जिससे आप एक नहीं 3 काम ले सकते हैं, वो भी बगैर तंत्र मंत्र जादू के। ये एक यंत्र है। यंत्र मतलब जतन, यंत्र मतलब जिसके अंदर सामग्री लगना, विशेष तिथि वार नक्षत्र को कुछ चीजों को लाकर बनाना, वो तंत्र है। और तंत्र एक सिस्टम भी होता है। यंत्र लिखा भी जाता है, बनाया भी जाता है। यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक। अब यांत्रिक क्या होता है? यंत्र को जानने वाले मुश्किल से 5% बच्चे हैं। अभी पूछो तो अरे गुरु जी यंत्र मतलब वही तो होता है मंत्र। नहीं बाबा, यंत्र मतलब जतन, कोई उपाय बताओ कि इसको आसानी से किया जा सके। इंडियन भाषा में कहें तो जुगाड़। ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के साधक लोग देख रहे होंगे उनको मालूम होगा। सबसे अच्छी बात है कि हमारी वीडियो को देश के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, जिनके हम चरणों की धूल बराबर नहीं है, उनका आशीर्वाद मिलता है। वो वीडियो देखते हैं, मुझे कॉल करके जब शाबाशी देते हैं और कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं देश सनातन के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ये जो जन्म मिला ना, कहीं ना कहीं मेरा जन्म काम आ रहा है। और संतों का आशीर्वाद मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है। साथ ही हमारे देश के शासनिक प्रशासनिक उच्च अधिकारी, उनके परिवार के लोगों की तरफ से भी संतावना और सहायता मिलती रहती है। तो आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम, चरण वंदन, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा पुतला बनाना नमक का जिससे आप 3 काम ले सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्यारे दर्शकों, ये वीडियो पूरी देखना निवेदन है, अन्यथा बंद कर दीजिएगा। जब चीज अपना समय क्यों बर्बाद करें अगर कोई चीज कायदे से ना समझनी हो। आपको सेंधा नमक का बड़ा टुकड़ा लेना है, किसी भी दिन ले आइए। इसमें घड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है, यानी आप चौगड़िया घड़ियां जो होती हैं। मंगलवार को एक चक्कू या कोई खरोचने वाला आइटम लीजिए, या हम लोग तो रेती नहीं होती, रेती धार देने वाली, वो सबसे बढ़िया होती है, नमक को उतारती भी है। रेती से आप इसको घिसकर एक गणेश जी की आकृति समान बना ले। जरूरी नहीं कि हाथ पांव बने, बस सर और सूंड जैसा दिख जाए। मंगलवार को इसको बना लो किसी भी समय। अब इसका नंबर 1 प्रयोग, अगर आपको शत्रु बार बार मारता हो, बार बार पीटता हो, जान से मारने के लिए उतावला हो, तो इस मूर्ति को एक मटके में, बड़े मटके में नीम के पत्ता नीचे रखना और मूर्ति के पीठ के पीछे आप लाल सिंदूर लेना और गाय का दूध हल्का गाढ़ा से मिलाकर अनार की कलम से उस शत्रु का नाम, उसकी मां का नाम और गोत्र अगर मालूम कर लें, अच्छी बात है। अगर किसी का गोत्र नहीं मालूम तो गोत्र की जगह कश्यप लगेगा, वो किसी भी जाति किसी भी उसमें का हो। ये लिखने के बाद उस विग्रह को, प्रतिमा को उसी के अंदर डाल दें और नीम की पत्ती भरकर इसको ले जाके किसी कांटेदार वृक्ष के नीचे जमीन में गाड़ दें। ये 7 दिन के अंदर उसका क्या हाल होगा वो आप ही देखेंगे, आप खुद बताएंगे। लेकिन जानते हैं ये उच्चट गणेश भगवान का प्रयोग है। अगर इसका कोई छोटी छोटी बातों पे या किसी को रंजिश या अदावत या दुश्मनी निकालने के लिए छोटी छोटी बातों पे प्रयोग करेगा तो उसके पुत्र, माता, भारिया, बहन, किसी के साथ कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए ये भगवान की चीजें हैं, इनके साथ किसी प्रकार की चालाकी, दिमाग ना लगाओ। हम लोग दिमाग बहुत लगाते, होशियार बनते हैं, वहीं गधे टाइप वाला हरकत कर देते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रयोग, आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी, आपका कोई जानकार भाग गया हो जिसका पता नहीं चल रहा हो, उसका कपड़ा लेना है, फोटो को नहीं होगा। उसके कपड़े में इसे लपेट कर लगभग 4 से 5 किलो शहद मेटकी के अंदर डालकर इसको डाल दीजिए, उसी में डुबो दीजिए और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर
इसको आम के वृक्ष के नीचे दबा दीजिए। 3 महीना निकालना नहीं। अगर वो 3 दिन में भी आ जाता तो 3 महीने निकालना नहीं, 90 दिन, 25 दिन, 40 दिन, 60 दिन, 70 दिन बाद आ जाता है तब भी नहीं निकालना। निकालना है 90 दिन बाद, जब वो प्राणी आ जाए। निकालने के बाद इस मटकी और विग्रह सहित, ये तो गल जाएगा, इसको नदी में विसर्जन कर दें और 5 कन्याओं को भोजन करा दें। इस प्रयोग के बाद भी नहीं आता है तो समझ जाइए धरा पे वो जीवित नहीं है। अब आइए तीसरा प्रयोग। आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोने का प्रकोप अगर लग रहा है तो इस विग्रह को आपको लाल कपड़े में लपेटना है। 5 लोहे के त्रिशूल इसके साथ लपेटना है। शनिवार की रात को एक वस्त्र में नहाकर, वो वस्त्र नहाया हुआ पहनते हुए अपने घर के 7 चक्कर लगाकर इसको ले जाना है नदी किनारे और गीली बालू के अंदर इसको दबा देना है। इसके ऊपर पंचमुखी दीपक जलाकर घर चले आना है। जो भी क्रिया होगी, जो भी करतूत होगी, जो भी चीजें तंत्र किया होगा, वो जिसका होगा उसी को पलट खाएगा, उस घर में दोबारा मुड़ के नहीं देखेगा। अभी रुकिए, ये प्रयोग बहुत चमत्कारी, इसको करिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहां एक बार में देखता हूं लोग झुंड चले आ रहे हैं। कुछ लोग दूर से आए हैं, पहले बैठे हैं। उनकी घर की चीजें मैंने देखी, बताई, लाओ तुम्हारा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मेरी पूजा भी कर दो, इसको निकलवा दो। निकलवाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। उसी बीच में 10-15 लोग और आ गए, 25 लोग और आ गए। तो मेरा ये तो मतलब नहीं कि लाओ सबसे रजिस्ट्रेशन ले और सबको देखो किसी काम हो या ना हो, फटफट देखते रहे, निकलते रहो। डॉक्टर वाला पर्चा नहीं बनेगा इधर। इसलिए मैंने नियम रखा है कि उतने ही लोगों को बुलाऊंगा जितने लोगों को यहां इत्मीनान से बैठकर देख लूं, उनका ट्रीटमेंट कर लूं। जल्दीबाजी जिसको कहीं और देखे, किसी अन्य बाबा को देखे। तो प्यारे दर्शकों, आप ये नंबर देख लीजिए, ये चल रहा है। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है नया। इस पर किसी प्रकार की कॉल ना करें, कॉल पे बात नहीं हो पाएगी। व्हाट्सएप नंबर है। आपके घर में अगर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है, गाड़ा गया है, या आपके घर में लगता है कि कोई चीज प्रेत आत्मा है, कोई गंदी चीज है, तो आप घर से चावल, मिट्टी लेके आइए और इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा कर आए। आप अपना नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर दीजिए। रजिस्ट्रेशन जो शुल्क है वो जमा करिए। उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप पे बताइए कि आप कितने तारीख को आ रहे हैं। उस दिन सिर्फ आपको देखा जाएगा, ज्यादा लोगों को नहीं। जितने लोगों को मैं काम कर सकता हूं उतने लोगों को देखा जाएगा। ये नहीं भीड़ की झटपट, हाँ ये ऐसा कर लो, जाओ हो जाएगा, ये कर लो। ये दरबार वाला काम नहीं होगा। रिलैक्स होके जो आपके घर में चीजें हैं उसी चावल से आपको दिखाया जाएगा। और अब जब हम दिखा दिए, जो आपको एहसास करा दिए कि आपके घर में चीजें हैं और आप उसे निकलवाना चाहते हैं, तो ट्रीटमेंट यहां हो जाएगा। आप पूरी जानकारी लेकर तभी आइए। अगर मेरे घर में कोई चीज निकलती है बाधा, तो उसको हटाना, खींचना, काटना कितना लगेगा, कैसे लगेगा, मुझे कैसे आना होगा, इसी व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी लेके आए, ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, आने जाने का किराया ना बर्बाद हो। पूरी जानकारी लेके आए। और ये शक्तियों द्वारा आपकी घर की चीजों को यहां खींचा जाता है। और घर से एक कटोरा जरूर लेके आइएगा, क्योंकि उसी में खींचा जाएगा। और एक कार्यक्रम अगर पूरा ट्रीटमेंट कराएंगे 3 से 4 घंटा लगेगा। जो अनुदान लगेगा आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट पहुंचने वालों को कभी नहीं देखा जाएगा, उनको मिला ही नहीं जाएगा, ना उनका रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान रख लीजिए। इसलिए पहले व्हाट्सएप पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप कब आ सकते वो डेट बता के तभी आइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।